झारखंड की हेमंत सरकार और केंद्र सरकार के बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब डीजीपी की सैलरी स्लिप को लेकर दोनों सरकारें आमने सामने आ गई हैं। इसे लेकर हेमंत सरकार की ओर से एक चिट्ठी भी लिखी गई है। यही नहीं, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी इससे पहले पत्र भेजा था। आखिर झारखंड सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में क्या है, अनुराग गुप्ता ने कब चिट्ठी लिखी थी, साथ ही बताएंगे कि ये विवाद आखिर कब शुरू हुआ था। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हेमंत सरकार ने गृह विभाग के महालेखाकार माने एजी को पत्र भेजा है। भेजे गए पत्र में अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 से 2 फरवरी 2027 तक होने की बात कही है। साथ ही हेमंत सरकार की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि डीजीपी के लिए 30 अप्रैल 2025 के बाद की संशोधित पे स्लिप जारी की जाए। गृह विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार ने पत्र में कहा कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत हुई है। नियमावली के नियम 10(1) के अनुसार वे 2 वर्ष के लिए पद पर बने रहेंगे, भले ही उस दौरान उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी क्यों न हो जाए। वहीं केंद्र सरकार का मानना है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को ही रिटायर हो चुके हैं। अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने हेमंत सरकार को कई बार पत्र भी भेजा है, लेकिन दोनों ही सरकारें अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं, जिसे लेकर ही डीजीपी पद को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। लेकिन इस बीच अब सैलरी को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। बता दें कि सैलरी को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी 10 जून को महालेखाकार कार्यालय को पत्र लिखकर वेतन जारी करने को कहा था। साथ ही अनुराग गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा था कि 1 मई 2025 से पे स्लिप शून्य कर दी है। गौरतलब है कि 4 जून को एक खबर सामने आई थी कि झारखंड के डीजीपी की सैलरी रोकी गई, जिसके बाद ही डीजीपी ने महालेखाकार को पत्र भेजा था। अब हेमंत सरकार की ओर से उनकी सैलरी को लेकर चिट्ठी भेजी गई है। दरअसल महालेखाकार के रिकॉर्ड में भी डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी वजह से मई महीने में काम करने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं मिला। गृह मंत्रालय ने भी उन्हें 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त माना है। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार को पत्र जारी कर बता दिया था कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि इस पर राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बनी नई नियमावली का हवाला दिया था और उसी नियमावली के तहत अनुराग गुप्ता को 2 साल के लिए सेवा विस्तार किया। इसकी जानकारी केंद्र को भेजा, जिसे केंद्र ने अस्वीकार करते हुए राज्य सरकार को फिर अपने पुराने निर्देश से अवगत कराया और बताया कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें मई महीने का वेतन नहीं मिला और अब एक बार फिर से डीजीपी की सैलरी को लेकर राज्य सरकार की ओर से महालेखाकार को चिट्ठी लिखी गई है। बता दें कि किसी भी आईएएस या आईपीएस के पदस्थापन संबंधित जानकारी संबंधित राज्य के महालेखाकार के कार्यालय में दी जाती है। उसी के आधार पर उक्त अधिकारी का पे स्लिप बनता है। बहरहाल अब आपको बताते हैं इस पूरे फसाद की जड़ कैसे शुरू हुई। 26 जुलाई 2024 को अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। उस वक्त अजय कुमार सिंह को पद से हटाया गया। बाद में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को पद से हटाने का निर्देश दिया। 10 अक्टूबर 2024 को अनुराग गुप्ता को प्रभारी पद से हटा दिया गया। फिर अजय कुमार सिंह को डीजीपी नियुक्त किया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद 28 नवंबर को फिर से अजय सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद का पदभार सौंपा गया। 8 जनवरी 2025 को राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई। कमेटी की अनुशंसा पर 3 फरवरी 2025 को अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी 2 फरवरी 2027 तक के लिए नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद ही यह पूरा विवाद शुरू हुआ और अब थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।